अस्सलाम वालेकुम ग्रेड प्री नाइन्थ। आज का हमारा टॉपिक है लीवर बैलेंस। ठीक है कि एक लीवर बैलेंस से मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से ये एक है, और एक लीवर बैलेंस से हम किस तरह से हमारा मास जो होता है उसको मेजर करते हैं। देखो, एक लीवर बैलेंस भी सिस्टम ऑफ लिवर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह से व्हेन लिवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड सेंडेड मैसेज ऑन द अदर पैन द पॉइंटर ऑफ द सिस्टम मूव्स। कि हम एक साइड पे क्या करते हैं स्टैंडर्ड मैस रख देते हैं या एक नॉन मैस रख देते हैं, और दूसरी साइड पे हम अननोन मैस रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो पॉइंटर होता है ना हमारा, ये लिवर के ऊपर ये मूव करता है। द पॉइंटर इज़ ब्रॉट टू ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। कि हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड मैसेज रखते जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा इस साइड पे मैस है, जो अननोन मैस है, वो किस वाले के इक्वल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मैसेज इक्वल हो गए हैं? जब हमारा पॉइंटर ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों लिवर में या दोनों पैन्स में हमारा जो मैस है वो इक्वल है। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में रखा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो भी हम मैस रखते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे डिजिटली लिखा हुआ आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यहाँ पे हमें फिगर में शो किया गया है। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस मिलीग्राम रेंज तक भी मेजर कर सकते हैं मैस, कुछ ग्राम तक और कुछ किलोग्राम्स तक। बिफोर मेजरिंग द मैस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्विच होता है उसको ऑन कर देते हैं और उसकी रीडिंग जो है ज़ीरो पे सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने वेट करना है, हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैन के ऊपर प्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास मैस है वो लिखा हुआ आ जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा होता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मैस है। ठीक है, अब हमारे पास बात हो रही है कि सबसे एक्यूरेट बैलेंस कौन सा होता है, किससे हम सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली जो अपना मैस है वो मेजर कर सकते हैं। अब मेरे पास द मैस ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज़ मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस। अब 1 रुपी का हमने कॉइन, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक हमने 1 रुपी का कॉइन ले लिया, उसको हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, और अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेरे पास मैस जो है किस इंस्ट्रूमेंट से आ गया। फर्स्ट है मेरे पास बीम बैलेंस। बीम बैलेंस से जब मैंने 1 रुपी कॉइन का मैस मेजर किया तो वो मेरे पास आ गया 3.2 ग्राम। ठीक है, अ सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट चेंज एज स्मॉल एज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। कि अगर कोई बीम बैलेंस है वो सेंसिटिव है, तो वो कहाँ तक अगर हम चेंज करें ना मैस में, मतलब 0.1 ग्राम का कोई चेंज लाएं या 100 ग्राम का कोई 100 मिलीग्राम का चेंज लाएं, तो वो बीम बैलेंस डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है मेरे पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस से जब मैं 1 रुपी कॉइन का मैस मेजर करूँगी ना, तो मेरे पास क्या आएगा 3.24 ग्राम। लीस्ट काउंट जो होता है फिजिकल बैलेंस का वो क्या होता है 0.0 ग्राम। मतलब कि जो सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट है वो हम कितनी कर सकते हैं 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बीम बैलेंस से ज़्यादा प्रिसाइज़ है, बीम बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेटली मेरे पास मैस मैं फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकती हूँ। क्योंकि बीम बैलेंस से जब मैंने मैस मेजर किया तो मेरे पास आया 3.2 ग्राम, और जब मैंने फिजिकल बैलेंस से किया तो मेरे पास आया 3.24 ग्राम। तो इसने मुझे और ज़्यादा प्रिसाइजली बता दिया और एक्यूरेसी के साथ बता दिया कि इसका कितना मैस है। नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब मैंने मैस मेजर किया, ठीक है, सपोज करी हूँ मैं, तो मेरे पास कितना आ गया 3.247 ग्राम। तो इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट मेरे पास कितना आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 0.001 ग्राम। यानी कि अगर किसी भी मैस में 0.001 ग्राम का भी चेंज आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मैं किसके साथ मेजर कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। कि अगर ज़रा सा भी यहाँ पे चेंज आएगा ना 0.001 ग्राम का, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है मेरे पास डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा हमने जो बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तीनों बैलेंसेस पढ़े हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिसाइज और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है, जो सबसे ज़्यादा मुझे एक्यूरेसी के साथ मैथ्स बताता है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।